फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोग के लिए केमिस्ट्री का 500 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों जो सीरीज चल रहा था उसका आज पार्ट 6 वीडियो है। ठीक है ना, कितना डियर पार्ट 6 वीडियो है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को केमिस्ट्री का और फिजिक्स का और मैथ का 500 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं डियर। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों 500 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होंगे जो बोर्ड एग्जाम में पहले से पूछे गए क्वेश्चन होंगे, और कुछ क्वेश्चन नए क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड एग्जाम में या डायरेक्ट आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। पहले से आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ पढ़ने के लिए दोस्तों और भी आप लोग पीडीएफ पढ़ना चाहते हो तो गूगल वेबसाइट पर आप लोग को सर्च करना educationlecture.com। आप लोग क्लास करने के बाद जाकर के गूगल पर सर्च करना educationlecture.com, और वहां से भी पीडीएफ आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, चैप्टर वाइज मॉडल सेट क्वेश्चन में ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग चाहते हो स्टूडेंट 90% लाना तो आप लोग पीडीएफ के लिए दोस्तों इस नंबर पर दोस्तों संपर्क कर सकते हो। ठीक है ना, और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना। कुछ भी नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड से आता है तो सबसे पहले आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। तो सभी का दोस्तों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। चलिए लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज का वीडियो दोस्तों ज्यादा खास है। ठीक है ना, क्योंकि ये पार्ट 6 वीडियो यार, तो समझिए बोर्ड एग्जाम में यहाँ से काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कहा जा रहा है स्टूडेंट कि टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है। देखो टिंडल जो प्रभाव होता है दोस्तों, टिंडल इफेक्ट जो होता है दोस्तों कहाँ पाया जाता है, मतलब कहाँ पाया जाता है, फाउंड बताइए। चलो बहुत अच्छा, जो विद्यार्थी को पहले से आंसर पता हो तो याद कमेंट करते जाना डी स्टूडेंट किस में पाया जाता है, तो सॉल में पाया जाता है। ठीक है ना, यानी कि टिंडल जो प्रभाव पाया जाता है डी स्टूडेंट सॉल में पाया जाता है। इसका जो विद्यार्थी इसका सी नंबर लगाए हैं बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर देंगे दोस्तों इन सॉल, यानी कि सॉल में जो होता है टिंडल प्रभाव पाया जाता है। चलो आप लोग लास्ट तक बने रहना, सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में यार क्लियर हो जाएंगे, डायरेक्ट एग्जाम में ही आएंगे। चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहा जाए कि रासायनिक अधिशोषण जो होता है दोस्तों वो आप लोग को बतलाना है कैसा होता है। ठीक है ना, क्या उत्क्रमणीय होता है, क्या अनुत्क्रमणीय होता है, क्या दोस्तों बहुलीकरण होता है, क्या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग को 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रख 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो रासायनिक अधिशोषण जो होता है स्टूडेंट अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं भौतिक अधिशोषण कैसा होता है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। जब रासायनिक अधिशोषण दोस्तों जो होगा अनुत्क्रमणीय होगा तो भौतिक अधिशोषण की बात आएगा तो याद रखना उत्क्रमणीय हो जाएंगे भौतिक अधिशोषण। ठीक है ना, भौतिक अधिशोषण कैसे हो जाएंगे, उत्क्रमणीय हो जाएंगे। लेकिन रासायनिक अधिशोषण पूछेगा उसमें अणु लगा अनुत्क्रमणीय हो जाएंगे, अर्थात बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। रेगुलर क्लास करो, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे डियर, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पहले से पूछे हुए क्वेश्चन है, कुछ नए क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछे जाएंगे। कहा जा रहा है कि दूध जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण को पेश करता है। तो देखो दूध जो होता है डियर स्टूडेंट वो किसका उदाहरण होता है, तो याद रखना दूध जो होता है डियर स्टूडेंट पायस का उदाहरण होता है। या कई बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यह टकराया हुआ क्वेश्चन है, किस में पाया जाएगा, तो पायस में पाया जाएगा। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे डियर। ये 2021 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसके पहले भी बोर्ड एग्जाम में यार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन मिल्क दोस्तों किसका एग्जाम्पल को पेश करता है। तो याद रखना आप लोग को बोर्ड एग्जाम में यार इंग्लिश मीडियम में दे देगा दोस्तों इमाल्सन। ठीक है ना, तो आप लोग को याद रखना इमाल्सन दोस्तों पायस का इंग्लिश रूप होता है। पायस को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमाल्सन कहते हैं डियर। याद रखना ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर देंगे। देखो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है, अर्थात बोर्ड एग्जाम जहाँ से क्वेश्चन तैयार करता है मैं भी वहाँ से तैयार करता हूँ। ठीक है ना, कहा जाए कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी पार्टी होती है, तो ये मैं कई बार आप लोग को बतला चुका हूँ, चैप्टर बाद में बतला चुका हूँ डियर स्टूडेंट। रासायनिक अधिशोषण जो होता है इसमें एक पार्टी होती है। ठीक है ना, ये आप लोग को कई बार बतला चुके हैं डियर स्टूडेंट। रासायनिक अधिशोषण में सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी होती है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होने के लिए। चलो आप लोग रेगुलर क्लास करो। चलो डियर क्या हो जाएंगे, एक दोस्त होता है रासायनिक अधिशोषण में पार्टों की संख्या।
देखो अभी यहाँ पर कहा जा रहा है अधिशोषण की जो प्रक्रिया होगी, क्या उसमें अशोषी होगी, क्या पृष्ठीय घटना होगी, क्या ऑक्सीकरण होगी, क्या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप लोग को याद रखना रासायनिक अधिशोषण की क्रिया आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो रासायनिक अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों पृष्ठीय परिघटना होती है। क्या होती है? पृष्ठीय परिघटना होती है। डियर याद रखना ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पृष्ठीय घटना के अंतर्गत आता है डियर स्टूडेंट क्या? तो रासायनिक अधिशोषण, इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलो भौकाल मचा देने, आप लोग लास्ट तक बने रहोगे तो यहाँ से आप लोग बेहतर करोगे एग्जाम में। देखो आप लोग यार चैनल पर जो विद्यार्थी पहले बार आए हैं उनके लिए दोस्तों अब आवश्यक सूचना है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो विद्यार्थी पुराने वो वीडियो को लाइक कर देंगे। देखो आप लोग यार चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब करने को बोलता हूं क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्जाम के लास्ट में अगर मान लो कोरोना आ जाता है, किसी कारण पास दोस्तों जो होता है शिक्षा संस्थान बंद होता है, तो आप लोग को यहाँ ऑनलाइन के जरिए आप लोग को सिलेबस भी खत्म किए जाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखना निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। देखो टिंडल जो प्रभाव जो नहीं पाया जाएगा, ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहाँ टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो याद रखना टिंडल प्रभाव जो नहीं पाया जाएगा, चीनी का जो घोल होगा, चीनी का जो घोल होगा डियर, उसमें यह टिंडल प्रभाव पाया ही नहीं जाएगा। बाकी सोने का कोलाइड विलयन में पाया जाएगा, ये सब में पाया जाएगा, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि नहीं पाया जाएगा। तो याद रखना चीनी का जो घोल होगा इसमें कभी भी दोस्तों टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। याद रखना बोर्ड एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। कहा जा रहा है कि टिंडल इफेक्ट इज नॉट फाउंड इन विच द फॉलोइंग, यानी कि दोस्तों कहा जाए कि शुगर जो सोल्यूशन होगा इसमें आप लोग का दोस्तों जो हो जाएंगे आप लोग का टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है चीनी के घोल में। चलिए यहाँ पर देखोगे 7 नंबर क्वेश्चन डियर, तो कहा जा रहा है कि P2O5 जो हो जाएंगे डियर क्या हो जाएंगे। तो आप लोग को कमेंट करना डियर स्टूडेंट P2O5 दोस्तों क्या हो जाएंगे। आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिए गए डियर, जिसमें से कोई एक ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलो बहुत ही अच्छा। जो भी विद्यार्थी इसका बी नंबर ऑप्शन यानी कि आप शोषक को यार सेलेक्ट किए बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों पहले से बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। P2O5 जो होता है दोस्तों एक आप शोषक का कार्य करता है। इसका जो विद्यार्थी बी नंबर लगाए हैं उनका बिल्कुल सही है। चलिए भौकाल मचा देना, रेगुलर क्लास आप लोग को करते जाना है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। P2O5 क्या है? तो याद रखना आप शोषक है डियर। चलिए रेगुलर क्लास कीजिए, एकदम भौकाल मचा देंगे बोर्ड एग्जाम 2023 हो या 24। चलिए कहा जा रहा है कि रक्त पर जो आवेश पाया जाएगा वो कौन सा आवेश पाया जाएगा। सभी विद्यार्थी को पता है दोस्तों रक्त पर जो आवेश पाया जाएगा वो क्या पाया जाएगा। तो याद रखना रक्त पर जो आवेश पाया जाता है दोस्तों, चार्ज जो इस पर पाया जाता है, द चार्ज ऑन ब्लड इज फाउंड इन, यानी कि दोस्तों आप लोग याद रखना नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं, यानी कि ऋणात्मक तत्व दोस्तों, यानी कि ऋणात्मक दोस्तों इस पर आवेश पाया जाता है। चार्ज होता है दोस्तों नेगेटिव का होता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। किस पर? तो याद रखना ब्लड पर, यानी कि रक्त पर, खून पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलो भौकाल मचा देंगे, सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। कहा जा रहा है कि स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। तो यार आप लोग कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो विद्यार्थी को लगे ये ऑप्शन होगा तो आप लोग कमेंट करो। और चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 12th का, ठीक है ना। चलो एकदम भौकाल मचाते हैं क्योंकि दोस्तों एग्जाम में जो आते हैं क्वेश्चन काफी इजी लेवल का आता है, बस आप लोगों में दोस्तों अनुभव की कमी है, इसीलिए आप लोग सोचते हो कि यार ज्यादा हार्ड आते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा। जो विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कर रहे हैं जिलेटिन, तो याद रखना डियर स्टूडेंट बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है वो जिलेटिन की होती है। द लाउएस्ट गोल्ड नंबर इज, तो याद रखना जिलेटिन हो जाएंगी। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए भौकाल मचा दिए। चलिए यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि टिंडल जो प्रभाव प्रदर्शित होगा किसके द्वारा प्रदर्शित होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। कहा जाए जो टिंडल प्रभाव जो पाया जाएगा किस में पाया जाएगा, तो मैं आप लोगों को दोस्तों 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो अभी रोके हुए हैं उसमें, लेकिन मैंने आप लोगों को बता रखा है कि टिंडल का जो प्रभाव होता है दोस्तों कोलाइड विलयन में पाया जाता है। किसमें? चलिए बहुत ही अच्छा, कोलाइडी विलयन में पाया जाता है डियर, क्योंकि मैंने आप लोग को बता रखा है। कहीं पर धोखोगे कहीं बुक में तो वास्तविक बोल देगा, महा गलत है डियर, क्योंकि मैंने आप लोग को बता रखा है डियर स्टूडेंट जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें टिंडल प्रभाव का परिभाषा में
बतला चुके हैं। टिंडल प्रभाव जो होता है दोस्तों कोलाइडी विलयन के द्वारा दोस्तों शो होता है, ठीक है ना। तो टिंडल प्रभाव तो ध्यान रखना किसके द्वारा, तो कोलाइडी विलयन के द्वारा। देखो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे डियर, रोज आप लोग क्लास कीजिए एवरीडे, और जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। देखिए डियर आप लोग यार 90% बिल्कुल ला सकते हो मुझे लगता है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में इतना इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग पीडीएफ के लिए इस नंबर पर दोस्तों संपर्क करेंगे और पीडीएफ कोर्स प्राप्त करेंगे बहुत कम राशि में, ठीक है ना। आप लोग दोस्तों देखिए बाजार जाते हो तो ऐसे ही आप लोग दोस्तों 50, 60, 200, 300 ऐसे ही खर्च कर देते हो दोस्तों पार्टी में, लेकिन आप लोग का ये जीवन बनाने की दोस्तों राह, ठीक है ना। ये दोस्तों तो आप लोग की विद्या ही धन होती है, इसमें दोस्तों पैसा को नहीं देखा जाता है, ठीक है ना। इसमें पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, ठीक है ना, कंजूसी नहीं किया जाता पढ़ाई में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो क्या क्वेश्चन आया है, कहा जा रहा है कि भौतिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। देखो रासायनिक अधिशोषण एक परतीय होता है, लेकिन आप लोग को यहाँ पर पता होना चाहिए भौतिक अधिशोषण बहुपर्तीय होती है, लेकिन हम लोग इसको कह सकते हैं 2 परत वाले भी, ठीक है ना। तो बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखो ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि किस गैस का अवशोषण चारकोल द्वारा सबसे अधिक होता है। देखो किस गैस का अवशोषण चारकोल द्वारा सबसे अधिक होता है, तो याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएंगे। इसका देखोगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। बुक में NH3 देखने को मिलेगा यार, याद रखना आप लोग का दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएंगे यार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। किस गैस का अवशोषण चारकोल द्वारा सबसे अधिक होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ए नंबर इज करेक्ट आंसर। चलिए देखो क्लोरोफॉर्म जो होता है दोस्तों सिल्वर के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करते जाना, एक एक क्वेश्चन को याद करते जाओ, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो याद रखना क्लोरोफॉर्म को दोस्तों सिल्वर के साथ अभिक्रिया करेंगे तो याद रखना क्या बनेगा डियर, तो याद रखना एथिलीन बनेगा, अर्थात दोस्तों C2H2 बनेगा। एथिलीन इश्यू को हम लोग कहते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, जिससे आप लोग फल पकाने के लिए यूज करते हो, क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। चलिए क्लोरोफॉर्म का दोस्तों सिल्वर के साथ अभिक्रिया होने पर एथिलीन का निर्माण होता है। याद रखना भौकाल मचा देंगे 2023 में, ठीक है ना। यही सब क्वेश्चन होंगे। साथ यही है कि जितना बतला रहे हो कि याद करते जाओगे, रेगुलर क्लास करोगे, माता पिता को धोखा नहीं दोगे मोबाइल की वजह से, ठीक है ना। आप लोग पढ़ने के लिए मोबाइल लियो, रेगुलर क्लास करेंगे। चलिए कहा जाए कि निम्न में से कौन यौगिक प्रतिशीतक का कार्य करता है। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में दोस्तों। बिहार बोर्ड जो इंटरनेट मॉडल पेपर जारी करता है उसमें यह पूछा हुआ क्वेश्चन, अर्थात बिहार बोर्ड के नजर में यह क्वेश्चन नंबर 1 है। अर्थात दोस्तों जो इसका यौगिक प्रतिशीतक होगा हमारे लिए दोस्तों CF2Cl2 हो जाएंगे, अर्थात डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे डी स्टूडेंट। देखो रेगुलर क्लास करो, रेगुलर क्लास करने से सारे दोस्तों कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। साथ में बोर्ड एग्जाम जो होता है डियर लास्ट में आप लोग को सब क्लियर रहेगा। एक अलग दोस्तों फीलिंग होगी उस वक्त जब आप लोगों को सारा दोस्तों क्लियर होगा, एक टॉपर की राह में आप लोग निकल जाएंगे उस समय, ठीक है ना। चलिए कहा जा रहा है कि DDT एक प्रभावशाली है दोस्तों, DDT इज एन इफेक्टिव। कहा जा रहा है कि DDT दोस्तों किसके लिए दोस्तों आप लोग का प्रभावशाली होता है, ये कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट। देखो जो DDT होता है डियर स्टूडेंट एग्जाम में यार पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों, तो मॉडल सेट बिहार बोर्ड जारी करता है। DDT होता है दोस्तों एक प्रकार का कीटनाशक होता है। क्या होता है, कीटनाशक होता है। तो आप लोग देखोगे तो यहाँ पर C नंबर ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो देंगे डियर। क्या हो देंगे, कीटनाशक आप लोग का बिल्कुल सही हो देंगे। बी नंबर ऑप्शन जो विद्यार्थी लगाए हैं बिल्कुल उनका सही उत्तर है। देखो जो DDT होता है डियर स्टूडेंट ध्यान से समझना, DDT इसमें जो होता है DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन जो होता है इसमें दोस्तों किससे अभिक्रिया की जाती है। DDT जब हमें बनाना होता है डियर स्टूडेंट, बनाने में हम लोग क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे करते हैं, जब DDT का हमें निर्माण करना होता है। जब हमें दोस्तों DDT का निर्माण करना हो तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो दोस्तों DDT का दोस्तों प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो याद रखना क्लोरल के साथ जब अभिक्रिया होगी, क्लोरल के साथ दोस्तों जब DDT की अभिक्रिया होगी तो दोस्तों देखो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरल के साथ होएगी तो दोस्तों DDT का निर्माण करेगी, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ से आप लोग को बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में यार क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को याद करते जाओ।
ठीक है ना। डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में यार क्वेश्चन आएंगे। कहा जा रहा है दोस्तों कि डीडीटी बनाने में क्लोरो बेंजीन की अभिक्रिया या क्लोरल के साथ करेंगे। विथ बीच ऑफ क्लोरो बेंजीन रिएक्ट टू फॉर्म डीडीटी, यानी कि दोस्तों इसके लिए हम लोग दोस्तों क्लोरल का यानी कि क्लोरल के साथ अभिक्रिया करेंगे, तभी दोस्तों हमें दोस्तों डीडीटी प्राप्त होगा। याद रखना बोर्ड एग्जाम में यार ये क्वेश्चन आएंगे। ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनिक का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है। देखो यार 17 नंबर क्वेश्चन कोई आम क्वेश्चन नहीं है, ऐसा मत समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट हेलो एल्केन्स जो होता है इसमें सी जो प्रसंस्कृत होता है डियर स्टूडेंट, इसमें यार जो होता है वो किसके रूप में होता है? क्या sp3 होता है, क्या sp2 होता है, क्या sp3d होता है कि sp होता है? तो आप लोग यार रेगुलर क्लास का ना sp3 हो जाएंगे। देखो अभी तक तो मैंने ऑर्गेनिक का ऑब्जेक्टिव नहीं कराया है, ठीक है ना। आज आप लोग का 28 जुलाई है, ठीक है ना, तो जल्द मैं आप लोग को दोस्तों करा दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि आप लोग को बेहतर परफॉर्मेंस बोर्ड एग्जाम में करने का मौका है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में ही आते हैं, ठीक है ना। चलो याद रखना sp3 इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। हेलो एल्केन्स के लिए होता है इसमें दोस्तों प्रसंस्कृत दोस्तों, ठीक है ना। तो याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। देखो आप कहा जाए कि हेलो एल्केन्स की जो प्रकृति होती है डियर वो क्या होती है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में किसी का गलती होना दोस्तों लाजमी है कि नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो बताइए। हेलो एल्केन्स में दोस्तों सी और बॉन्ड एक्स का बंध की जो प्रकृति होगी और वो क्या हो जाएगी? द नेचर ऑफ दोस्तों सी एक्स बॉन्ड एंड हेलो एल्केन्स, ठीक है ना। तो हेलो एल्केन्स में आप लोग का सी दोस्तों बॉन्ड एक्स की बंध की प्रकृति बतलाना है। तो याद रखना कोवालेंट हो जाएंगे, यानी कि सास हो जाएगा दोस्तों, ध्रुवीय हो जाएंगे। इसका जो विद्यार्थी भी नंबर लगाए हैं बिल्कुल उनका सही उत्तर हो देंगे। क्या हो जाएंगे? सास हो जाकर देंगे डी स्टूडेंट। जो विद्यार्थी इसका ए नंबर लगाए हैं, सॉरी बी नंबर लगाए हैं, बिल्कुल भौकाल मचा दें। बोर्ड एग्जाम में यार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ये आप लोग को यार याद कर लेना है, ठीक है ना। देखो डी स्टूडेंट आप लोग को यार सेंटअप का भी मैं आप लोग को तैयारी करूँगा यार। सेंटअप का एग्जाम जल्द होने वाला है, तो आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। जो विद्यार्थी नहीं करते हैं यार थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, यहाँ पर आप लोग बिल्कुल चमक जाओगे, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम मांगते हैं, ज़्यादा नहीं, बाकी आपके समय दोस्तों नाम ही है, ठीक है ना। चलिए देखो आप लोग अगर ऐसा चाहते हो कि बिल्कुल 90% आए, इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। और आप लोग रेगुलर क्लास करेंगे तो भी 90%, पीडीएफ कोर्स लेंगे तो भी 90%। लेकिन आप लोग को जितना पढ़ाएंगे याद रखना बिल्कुल आएंगे बोर्ड एग्जाम में, मेरे दोस्तों दावा है, ठीक है ना, भरोसा है, ठीक है ना। कहा जा रहा है स्टूडेंट 90 नंबर क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तैयार करने में दोस्तों किस घोला का प्रयोग करते हैं? जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है तैयार करने में किस घोला का हम लोग यूज करते हैं, ये अपन को बतलाने हैं। तो आप लोग कमेंट करो किस घोला का यार यूज करेंगे। तो इसमें कोई विद्यार्थी गलत नहीं करना यार, अगर गलत भी हो जाता है तो टेंशन नहीं लेना यार, मन को दुखी मत करना, क्योंकि यहाँ पर याद कर लेना बोर्ड एग्जाम में यार भौकाल मचा के चले आना। यहाँ पर गलती हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं बनेगा। याद रखना ईथर जो होगा डी स्टूडेंट, इसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तैयार करने के लिए दोस्तों ईथर का प्रयोग करते हैं। इसका जो इस प्रकार से दोस्तों जो होता है आर-सी-डब्ल्यू-आर, कल पूछे थे आप लोगों से यार पिछले वीडियो में केमिस्ट्री का, इसका जो होता है डी स्टूडेंट नाम भूल रहे हैं, लेकिन आर-सी-डब्ल्यू-आर होता है इसका दोस्तों। जैसे एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है, इसी प्रकार ईथर का आर-सी-डब्ल्यू-आर होता है। पिछले वीडियो मैंने पूछा था, किसी विद्यार्थी की यार कमेंट नहीं आया था, ठीक है ना। कहता हूँ रेगुलर क्लास, लेकिन कराए तो नहीं अभी तक, लेकिन कराएंगे आप लोग को बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। चलो रेगुलर क्लास करोगे यार, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आप लोग याद रखना। चलिए देखो कहा जाए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन कि हेलो एल्केन्स जो होता है स्टूडेंट सी में प्रसंस्कृत दोस्तों रहता है। तो यहाँ पर अभी आप लोग को बतलाना तो क्या हो जाएंगे, बतलाना आप लोग कमेंट करके इसका। चलिए हेलो एरेंस यहाँ पर यार देखो कमेंट की यार बात वो छोड़ देंगे तो आप लोग यही नहीं याद करोगे यार। देखो मैं आप लोग को बतला देता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, कमेंट का भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। देखो आप लोग को डाउट भी क्लियर हो देंगे। देखो यहाँ पर हेलो एल्केन्स पूछा जा रहा है, क्या हेलो एरेंस पूछा जा रहा है, पिछला हुआ हेलो एल्केन्स था। डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे क्योंकि आप लोग को भौकाल मचाने बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर देखोगे तो हेलो एरेंस पूछा जा रहा है, लेकिन पिछला जो था हेलो एल्केन्स था। तो हेलो एल्केन्स जो होता है डियर स्टूडेंट, वहाँ पर देखो पहले समझ लो आप लोग, एक मिनट देखो यहाँ पर, वहाँ पर दोस्तों क्या था, एल्केन्स थे, क्या थे एल्केन्स। देखो नहीं लिखा रहा यार,
देखो पिछला बार क्या था डियर स्टूडेंट, एल्केन्स था, ठीक है ना, एल्केन्स था डियर स्टूडेंट। देखो पिछला बार एल्केन्स था, इस बार दोस्तों एरेंस है। तो एल्केन्स पूछेगा तो sp3 याद रखना है, लेकिन एरेंस पूछेगा तो sp2 याद रखना है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि एरेंस यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। रेगुलर क्लास करो, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे येलो एल्केन्स और येलो एरेंस वाला। चलिए देखो यहाँ पर एल्किल हाइलाइट को अल्कोहल में बदला जाता है। देखो एल्किल हाइलाइट को दोस्तों हम लोग अल्कोहल में योगात्मक, देखो योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा हम लोग दोस्तों करते हैं, क्या करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा करते हैं, विस्थापन विलोपन ये सब होते हैं, ठीक है ना। चलो तो दोस्तों इसका विलोपन भी होता है डियर, तो इसके लिए ऑप्शन को देखना लाजमी है, ठीक है ना। चलो देखो डियर स्टूडेंट, विस्थापन होते हैं डियर आप लोग को पता, और योगात्मक होते हैं। चलो आप लोग कमेंट करिए डियर क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर। विस्थापन अभिक्रिया होना चाहिए डियर, क्योंकि योगात्मक के लिए अल्कोहल हाइलाइट तो हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर एल्किल हाइलाइट पूछा जा रहा है। एल्किल हाइलाइट मतलब दोस्तों यहाँ पर अगर C2H5 लोगों मान लीजिए Cl, ये इस प्रकार का दोस्तों हम लोग कहते हैं एल्किल हाइलाइट। लेकिन यहाँ पर अल्कोहल में बदलना डियर, क्या बदलना, अल्कोहल में बदलना है, OH यानी कि अल्कोहल में बदलना है। एल्किल हाइलाइट को दोस्तों अल्कोहल में बदलना होता है, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग दोस्तों यूज करते हैं, इसके लिए विस्थापन अभिक्रिया का यूज करते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा, जो विद्यार्थी इसका बी नंबर लगाए हैं बिल्कुल उनका सही उत्तर हो देंगे डियर स्टूडेंट। क्या हो देंगे, जो आप लोग का दोस्तों जो होते हैं क्या, येलो एल्कीन जो हाइलाइट होता है डियर स्टूडेंट, देखो एल्किल हाइलाइट आर कन्वर्टेड, ठीक है ना, कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल वाई, यानी कि अल्कोहल में जब बदलना होता है डियर स्टूडेंट, तो हम लोग इसके लिए प्रयोग जो करते हैं विस्थापन अभिक्रिया का याद करते हैं। डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आप लोग याद कर लीजिए। चलिए देखिए डियर यहाँ पर आप लोग 22 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जाए कि CH3, ठीक है ना, में एंटीसेप्टिक क्रिया का जो मुख्य कारण होता है आयोडोफॉर्म में, देखो आयोडोफॉर्म में दोस्तों जो होता है एंटीसेप्टिक क्रिया का मूल जो कारण होता है वो क्या होता है, तो याद रखना ये CH3 में दोस्तों एंटीसेप्टिक क्रिया का जो मूल कारण होता है दोस्तों आयोडीन मुक्त होकर निकलना। I2 दोस्तों मुक्त होकर निकालना दोस्तों कहते हैं हम लोग आयोडीन मुक्त होकर निकलना, अर्थात CH3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का जो कारण होता है आयोडीन मुक्त होकर निकलना, अर्थात I2 जो होता है स्टूडेंट मुक्त होकर निकलना। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है स्टूडेंट के निम्नलिखित में अपरूपों में कार्बन में स्वार्थिक प्रतिशत होती है। तो देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन कह सकते हो, या तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो इजी लगेगा, नहीं पढ़ोगे यार तो यहाँ पर इजी और हार्ड पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन के स्वार्थिक प्रतिशत जो होगी वो कितना होगी। देखो आपको ये चैप्टर बाद में भी नहीं कराए, इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग को बेहतर परफॉर्मेंस करना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो याद रखना दोस्तों जो स्वार्थिक के जो कार्बन प्रतिशत अधिकतम पाए जाते हैं दोस्तों ग्रेफाइट या दोस्तों कोकोनट या कास्ट चारकोल में। तो जिस विद्यार्थी का इसका राइट आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में सबसे पहले उसके आंसर को पिन किया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना ग्रेफाइट हो जाएंगे कि कास्ट चारकोल हो जाएंगे, कोकोनट चारकोल हो जाएंगे। कार्बन की स्वार्थिक प्रतिशत ये तो आप लोग यार 8वीं क्लास से पढ़ते हैं, बता देना ग्रेफाइट। चलो देखो अब इसमें कहा जा रहा है एल्किल हाइलाइट, ठीक है ना, क्या कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट, एल्किन जो होता है एल्किन डियर स्टूडेंट, इसमें जो होता है निम्न में से कौन अभिक्रिया देता है। देखो योगात्मक और, ठीक है ना, योगात्मक और प्रतिस्थापन दोनों इसमें होगा, जो होगा डियर स्टूडेंट अभिक्रिया देगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर समझोगे तो कहा जा रहा है कि इनमें एल्किल जो एल्किन होता है, एल्किन का मतलब क्या समझ, एक बार और समझ लो, CnH2n। एल्किन निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया देगा, तो इसमें योगात्मक भी देगा प्रतिस्थापन भी देगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ना सॉरी C नंबर, क्योंकि इसमें बहुत दिया गया है कि दोनों, ठीक है ना। तो याद रखना दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, प्रतिस्थापन विधि और आप लोग का दोस्तों योगात्मक विधि, दोनों द्वारा हमको एल्किल हाइलाइट का अभिक्रिया को यूज करते हैं। चलिए देखो डियर यहाँ पर आप लोग बिल्कुल भावकाल मचाते इस क्वेश्चन का राइट देख करके, कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होगी वो क्या होगी, बताइए। आप लोग बिल्कुल भावकाल मचा सकते हैं डियर, क्योंकि यहाँ से आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर कहा जाए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर है,
किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर है, तो आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएंगे दोस्तों। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसका केमिकल रिएक्शन का दोस्तों रेट यानी कि दर आप लोग को बताना है। तो ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है, ये आप लोग सहमत हो कि नहीं? क्योंकि रासायनिक क्रिया की दर जो होती है ताप बढ़ने के साथ बढ़ेगा, इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि जब हम लोग ताप को बढ़ाएंगे तो या टेम्परेचर, तो जब ताप को बढ़ाएंगे तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, रेट बढ़ेगी डियर, याद रखना ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलो भौकाल मचाते जाना, रेगुलर क्लास करो, एक एक क्वेश्चन को याद करते जाओ, पीडीएफ दोस्तों ले लो। चलिए यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की जो दर होगी वो क्या होगी? किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर होगी, बताइए आप लोग। देखो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग यार क्वेश्चन में अभी तो नहीं पढ़े हैं लेकिन पढ़ेंगे तो इजी लगेगा, क्योंकि दोस्तों शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है स्टूडेंट एकदम निश्चित होती है, ठीक है ना। कहा रेट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो रिमेन्स फिक्स, यानी कि दोस्तों हमेशा निश्चित ही रहती है। तो याद रखना ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएंगे? तो निश्चित रहती है किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया। चलो यहाँ पर कुछ ऐसा क्वेश्चन आया है कि आप लोग भी लग रहा है कि क्या क्वेश्चन है। देखो कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी क्षण ज्ञात किया गया तो वेग कहलाएगा, ताक्षणिक वेग कहलाएगा, कौन कौन सहमत है? मेरे प्यारे लाल आप लोग तो भौकाल मचा दोगे, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग यार कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या हो देंगे, क्योंकि ताक्षणिक वेग हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों किसी भी क्षण जो ज्ञात किया गया जो वेग होगा, किसी भी दोस्तों अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया दोस्तों वेग होता है ताक्षणिक वेग कहलाएगा। बोर्ड एग्जाम में यार डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि ताक्षणिक वेग से आप लोग क्या समझते हैं, तो आप लोग को यार डायरेक्ट एग्जाम में लिखना किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण किया गया दोस्तों ज्ञात किया गया वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है, हम लोग इसी से समझ गए, ठीक है ना। चलो ऑप्शन नंबर सी हो देंगे, रेगुलर क्लास करो क्योंकि आप लोग को भौकाल मचाना एग्जाम में, ठीक है ना। चलो देखिए कहा जाए दोस्तों क्या कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निधान पद है। देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं, लेकिन एग्जाम में एक बार भी नहीं आया, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए क्या बताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि क्वेश्चन को समझिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो वेग का निधान पद होता है वो क्या होता है? देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में दोस्तों जो वेग का निधान जो पद होता है मंद पद होता है, मंद पद होता है स्टूडेंट। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो वेग निधान जो पद होता है, वेग का निधान करने वाला पद मंद होता है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखना मत पास हो जाएंगे डियर, ये नंबर बिल्कुल करेक्ट। मुझे नहीं लगता आप लोग को यार इसमें कहने पड़ेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को आप लोग तो हमेशा शेयर कर दीजिए। चलिए शेयर करते रहना जितना भी हो सके, ठीक है ना। जो विद्यार्थी नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं यार, क्योंकि आपको बेहतर तैयारी करनी है। कहा जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं परमाणुओं तथा मूलकों की संख्या को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? तो याद रखना अनुसंख्यता कहते हैं, अनुसंख्यक कहते हैं, ठीक है ना। चलो बतलाओ डियर स्टूडेंट, आप लोग यार कमेंट करते जाना। यहाँ पर आप लोगों को किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं परमाणुओं तथा मूलकों की जो संख्या कहलाती है अनुसंख्यता। देखो यार अनुसंख्यता कहलाएगी। चलिए बहुत ही अच्छा, जो विद्यार्थी इसका ए नंबर लगा रहे बिल्कुल उनका सही है। चलिए बहुत ही अच्छा, आप लोग पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट करते जाना, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, कुछ नए नए क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट पूछे जाएंगे। चलो यहाँ पर वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेकर के उत्पाद बनाते हैं क्या कहलाते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेकर उत्पाद बनाएंगे वह अभिक्रिया क्या कहलाएगा? चलो देखो आपको एग्जाम्पल है, एक अणुक, दो अणुक या तीन शून्य अणुक या त्रि अणुक, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करिए डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर हो देंगे वो क्या हो देंगे। चलो एक और दो क्वेश्चन को एक और पढ़ दीजिए। क्या कहा जा रहा है? दो बार कहा जाए दो अभिकारक भाग लेकर के एक उत्पाद बनाएगा दोस्तों क्या कहलाएगा? तो याद रखना द्विअणुक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विअणुक कहलाएगा, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही होंगे। द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स टेक पार्ट ऑफ फॉर्म ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड। तो याद रखना आप रिएक्शन द्विअणुक के नाम से जाएंगे।
देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में दोस्तों H2 प्लस I2 की अभिक्रिया से दोस्तों 2H यानी कि उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय दोनों अभिक्रिया को दर्शा रहा है। देख सकते हो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो संबोध से, ठीक है ना। 2H की साम स्थिरांक Kp निर्भर करता है। देखो इस पर जो Kp जो निर्भर करेगा डियर स्टूडेंट, पहले से बोर्ड एग्जाम में यार भौकाल मचा के पूछा हुआ है, तापक्रम पर निर्भर करता है। देखो तापक्रम पर निर्भर करेगा जब रासायनिक अभिक्रिया H2 प्लस I2 के दोस्तों 2H के साम स्थान Kp पर निर्भर करेगा, तो ये तापक्रम पर निर्भर करेगा। चलो बी नंबर इज करेक्ट। देखो उदासीनीकरण जो क्रिया को पूर्ण होने में जो समय लगता है कितना लगता है, चलो आप लोग कमेंट करो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे। चलो आप लोग कमेंट कीजिए कि उदासीनीकरण जो क्रिया को पूर्ण होने में जो लगा समय होता है वो क्या होता है, क्या 10 सेकंड होता है, क्या 10⁻⁻10 सेकंड होता है, कि 100 सेकंड होता है, ये 100 सेकंड। चलो यहाँ पर आप लोग को याद रखना उदासीनीकरण क्रिया जो होने के लिए हम लोग को दोस्तों समय जो लगता है 10⁻10 सेकंड होता है, तो बी नंबर इज करेक्ट। चलिए बहुत अच्छा प्यारे विद्यार्थी, जो विद्यार्थी बी नंबर लगाए उसका बिल्कुल सही है। देखो 33 नंबर क्वेश्चन तो कहा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि एंजाइम किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया गति को दर्शाता है। एंजाइम किस प्रकार की किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। देखो एंजाइम जो होते हैं डियर स्टूडेंट वो किस प्रकार के अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे लाल आप लोग यार कमेंट करो ना, क्या हो जाएंगे, क्या सक्रियण ऊर्जा काम करके, क्या सक्रियण ऊर्जा बढ़ा करके, साम स्थान घटा करके, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। देखो किसी भी एंजाइम की, ठीक है ना, एंजाइम किस प्रकार से किसी भी क्रिया को गति को बढ़ाता है, तो याद रखना पहले सक्रियण ऊर्जा को कम करेगा फिर बढ़ेगा। सक्रियण ऊर्जा को कम करेगा डियर स्टूडेंट तब ना बढ़ेगा। यहाँ बिल्कुल चलो ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। करेंगे सक्रियण को दोस्तों एंजाइम जो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को गति को बढ़ाता है, जो सक्रियण ऊर्जा को कम करेगा तभी दोस्तों होगा, ठीक है ना। तो याद रखना आप लोग का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल भौकाल मचा के सही हो गया। चलिए देखो ये क्वेश्चन दोस्तों जो कहा जा रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। देखो जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो सक्रियण ऊर्जा होता है ये स्टूडेंट वो किसके लिए आप लोग को निर्धारित किया जाता है। चलो बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे लाल, चलो आप लोग कमेंट करते जाओ। चलो बहुत अच्छा। देखो दो विभिन्न तापक्रम पर दोस्तों गति स्थान का मान ज्ञात करना, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी होता है स्टूडेंट का मान को निर्धारित किया जाता है दो विभिन्न तापक्रम के गति स्थान का मान ज्ञात करके, ठीक है ना। चलो आप लोग यार बिल्कुल भौकाल मचा दोगे, रेगुलर क्लास कीजिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। यह सब वही क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। चलिए देखो डियर कहा जा रहा है कि गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करती है। गति जो स्थिरांक होती है इसकी जो इकाई होती है डियर स्टूडेंट वो किस पर निर्भर करती है। चलो कमेंट करो इसका क्या हो देंगे। जो गति स्थिरांक की जो इकाई होती है किस पर निर्भर करती है मेरे प्यारे लाल, आप लोग तो भौकाल मचा दिए। गति स्थिरांक की जो इकाई जो निर्भर करती है दोस्तों अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करेगी, ठीक है ना। चलो डियर आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में या डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। यानी कि गति स्थिरांक की जो इकाई निर्भर करेगी डियर स्टूडेंट अभिक्रिया के कोटि पर निर्भर करेगी। तो याद रखना आप लोग का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। व्हाट डज द यूनिट ऑफ मोशन कांस्टेंट डिपेंड ऑन, तो ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, अर्थात अभिक्रिया के कोटि पर निर्भर करेगा। वीडियो पसंद आया एकदम भौकाल मचाने है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लगे हाथ वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है ना। चलो वीडियो को शेयर कर सकते हो और पीडीएफ पाना चाहते हो डियर स्टूडेंट 90% आप लोग को लाना है। तो आप लोग यार क्या ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना, कुछ नहीं करना, आप लोग को अभी जाकर के गूगल पर सर्च करना है। गूगल पर सभी विद्यार्थियों को अभी जाकर के सर्च करना और वहाँ से पीडीएफ पाना है। क्या सर्च करना है, educationlecture.com, और वहाँ से पीडीएफ आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो। यार टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी तो वहाँ से आप लोग टेस्ट आकर के देते रहना, ठीक है ना, और अपना परफॉर्मेंस को निखारते रहना। 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 6 वीडियो था, आज के पार्ट 6 वीडियो समाप्त हुआ। अब 35 गुना दोस्तों 6 कर दीजिए, उतना ऑब्जेक्टिव 500 में क्लियर हो गया है। अगर आप लोग दोस्तों नए विद्यार्थी पर
चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक महत्वपूर्ण सूचना, पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग को 90% लाना है। जितना आप लोग को बात लाना है डियर, आप लोग को यार मानते जाना है, कवर करते जाना है, फॉलो करते जाना है, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर करना है। आप लोग बिल्कुल उत्सुक दिख रहे हो, ठीक है ना, आप लोगों में ललक दिख रहा है कि कब वीडियो को शेयर किया जाए, कर दीजिए आप। वीडियो आप लोग का समाप्त हो गया। चलिए डियर स्टूडेंट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।